दादा, आपके साथ अभया जी का बहुत ही निविड़ घनिष्ठ संपर्क भी था। कितने साल तक था और क्या क्या सब बताइए खुल के। वो मेरे पड़ोसी था और मेरे 2 बारी छोड़ के उसका घर था, तो मेरा जो चेम्बर था उसमें वो प्रैक्टिस करता था। तो बहुत ही अच्छी लड़की थी, ज्वेल थी, और जो 2 साल तकरीबन मेरे क्लिनिक पे प्रैक्टिस किया वो, और बहुत ही पोलाइट डॉक्टर था। उसका बिजी शेड्यूल था, बिजी शेड्यूल छोड़ के वो जो पेशेंट था उसके साथ बहुत नम्रता के साथ पेश आता था। एक ही कॉलोनी के थी, बचपन से आपने देखा होगा बचपन से आपने देखा होगा अभया जी को, और उसी दौरान और डॉक्टर होने के बाद कुछ बदल गई थी। लोग बदल जाते हैं, वो बदल गई थी क्या? बिल्कुल नहीं। वो मेरा एरिया के अंदर जो पेशेंट था, जो इमरजेंसी होता था, कभी कभी फ़ोन आता था, वो दिन हो या रात हो, सब समय उसके पास रहता था। पेशेंट के लिए हर वक्त वो एक ही था। वो प्रोफेशनली भी और सबके साथ एक ही। हम लोग बहुत अपसेट है इस खबर को सुनने के बाद, बिलीव ही नहीं हो रहा है। कुछ याद आ रही है आपको उनकी, मतलब कुछ बातें, कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं ना, मतलब जिन्हें भूला नहीं जा सकता कभी भी ज़िंदगी में? एक्चुअली डॉक्टर, हमें क्लिनिक के ऑनर, जब भी कोई समस्या होती थी, पेशेंट आती थी मेरे दुकान पे, पूछता था कि डॉक्टर कब आएंगे, डॉक्टर कब आएंगे। मैं फ़ोन करते थे उसको। फ़ोन करने के बाद कभी भी नहीं फ़ोन पे बोला है कि मैं आ नहीं पाऊँगी, सॉरी। वो एक ही बात बोलती थी कि पेशेंट के रुको 10 मिनट, आध घंटा, 1 घंटा, मैं आऊँगी। चलिए, ये तो मतलब उनसे पता चलता है कि पेशेंट के लिए कितना डेडिकेशन उनका था। छोटी सी बात, फीस वगैरह में कैसी थी? फीस तो ना लेने के बराबर थी। 200 रुपये उसके विजिट थी, 200। अगर कोई पैसा ना दिया तो वो मैनेज कर लेता था। वो कोई ही नहीं था। मेडिसिन देता था, थोड़ा ज़्यादा मेडिसिन नहीं देता था, जो नीडेड वही देता था। दूसरों से कुछ अलग थी अभया? अलग तो थी, और शायद अलग रहने के लिए ही उसके साथ ऐसा हुआ। आप सोच सकते हैं, जब 9 तारीख के रात में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, आप रात में जब सो के उठे होंगे, सुबह आपको ये पता चला होगा, पहला रिएक्शन क्या था? हम लोग पूरा शॉक में आ गए। उसका मम्मी डैडी जब मेरे घर के पास से रोते हुए निकले, तब तो हम जानते नहीं थे कि एक्चुअली हुआ क्या। लेकिन उसके बाद जब न्यूज़ में आए ये सब बातें, तो हम लोग शॉक्ड, बिलीव ही नहीं कर सकते थे ये ऐसा हुआ। बचपन से आपने देखा होगा अभया को, देखने में भी तो बहुत मतलब लड़ाकू होगी, क्योंकि ज़िंदगी से लड़ा है, छोटे मिडिल क्लास से ही थी। लग रहा है कि वो एक ही आदमी इतना बड़ा कांड कर सकता है उनके साथ? ये तो हम लोग सोशल मीडिया बोलिए, न्यूज़ बोलिए, जो भी खबर आ रहा है, मैं तो एक मत हूँ, एक आदमी के द्वारा ये सब पॉसिबल नहीं है। एक आदमी के द्वारा आई थिंक 1, 2 या 3, ज़्यादा तो होगा। आरजेकर से पहले आपके पास वो प्रैक्टिस करती थी, उसके बाद आरजेकर को एमडी के लिए गई थी। आरजेकर जाने के बाद कुछ कहा था कि आरजेकर उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक नहीं, ऐसा कुछ? हम लोगों को कुछ नहीं बताया, वो शायद अंकल आंटी को बताया था। कुछ हिंट दिया था? आई थिंक दिया था। वो अंकल तो बोला, आंटी तो बोला ऐसी। क्या कहे थे? मतलब ये इंसिडेंट के बाद आपने बात किया था उन घर लोगों से? सर नहीं, मेरा मम्मी डैडी गया था, मैं नहीं गया। क्या उसके सामने मुझे खड़े रहने की कोई ताकत नहीं थी। वो डेड बॉडी आप देख ही नहीं पाए? मैं तो गया ही नहीं, देखा ही नहीं। वो सिर्फ 31 साल का था, 31। मेरा एज है 35 तकरीबन। मेरे से 4 साल छोटी थी, लेकिन फिर भी मैं उसको मैडम बुलाती थी। जब वो छोटी थी तब उसको मैडम नहीं बुलाती थी। जब वो MBBS हुआ, वो रिस्पेक्ट
देने के लिए मैं मैडम बुलाती थी। वो मेरे से छोटी थी, लेकिन ऐसे फिर भी ड्यूटी मैं मैडम बुलाती थी, वो मुझे दादा ही बुलाती थी। हम लोग ऐसी समझ में धिक्कार है, धिक्कार। उनका शकल वो याद आ रही होंगी, हंसमुख चेहरा। अभी भी मेरे मोबाइल पे उसका फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप मैसेजिंग सब है। वो मैं खोला ही नहीं उसके बाद से। देख नहीं पा रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शायद पॉसिबल नहीं है।